Good morning, students. So, today's topic is cross multiplication method to solve a linear equation in two variable. तो कैसे सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म है। इसको देखकर घबराना नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आप लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17, अगर मान लीजिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होता है। आप जनरली देखते हैं ऐसे हो। तो इस फॉर्म में कैसे होता है उसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहला तो इस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश किया जाए। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? यस और नो? सिमिलरली सेकेंड 3x माइनस 2y माइनस 6 इधर से ले आए, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करें। a1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। b1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट। c1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम कंपेयर करें उस हिसाब से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? b2 का वैल्यू क्या होगा? -2, और c1 का वैल्यू क्या होगा? -17, और c2 का वैल्यू क्या होगा? -6। एक और बात, कभी भी आप यहाँ से a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा, आप इस हिसाब से अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 3 आप लिखोगे, जो कि बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे आप b1 इज इक्वल्स टू 3 और b2 इज इक्वल्स टू -2 लिखोगे, और c1 c2 अगर आप डायरेक्ट 17 और 6 लिख देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जबकि ये इधर जब आता है, अब देखिए माइनस साइन हुआ, तो c1 -17 और c2 -6 होगा। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आपको ऐसा मिले तो उसको आप इस फॉर्म में बनाएं, जो कि जनरल फॉर्म के हिसाब से होगा। उसके बाद a1 a2 b1 b2 और c1 c2 वैल्यू निकालना मुश्किल तो नहीं, राइट? अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूला को बहुत ही आसान बना दिए हैं, जिसका नाम रखे हैं BCA। बस ये आप याद रखोगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर है। अब BCA क्या है? BCA इज ए कोर्स। अब जनरली आप सुने होंगे BCA कोर्स होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम उस BCA के सिर्फ नाम से हम आपको फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे? देखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। यह दो वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा और y का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहला, दोनों में नीचे a b, यहाँ भी a b और यहाँ भी a b लिख दें। लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब BCA क्यों लिखे हम यहाँ पे? तो एक बार BC को सिर्फ लें, शुरुआत के दो, तो यहाँ पे BC लिख दें। फिर y के लिए इधर का CA लें, CA, ये दो, तो CA और CA लिख दें, राइट? देखिए,
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स और वाई दोनों में नीचे ए बी ए बी ए बी ए बी 2 बार लिख दे, और ये बी सी ए जो लिखे हैं उसमें एक्स के लिए शुरुआत के 2 बी और सी, और वाई के लिए बाद के 2 सी और ए लेना है। अब आपने क्या करना है, सभी में माइनस पुट कर दीजिए, क्लियर। और उसके बाद काउंटिंग लिखिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। दैट्स इट, कुछ नहीं किया हमने। अब ये तैयार हो गया आपका x का वैल्यू, और ये तैयार हो गया आपका y का वैल्यू। अब आप बताइए इसमें कौन सा वैल्यू आपको नहीं पता। अगर मान लीजिए यही इक्वेशन था, हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हम डायरेक्ट x का वैल्यू निकालना चाहें तो b1 मेरे पास है 3, c2 -6 माइनस b2 -2, c1 -17। नीचे a1 b2 2 इंटू -2, a2 b1 3 इंटू 3, ये हो गया x के लिए। सिमिलरली y के लिए अगर आप निकालें, c1 a2 c1 हो गया -17, c1 a2 माइनस c2 a1 -6 इंटू 2 डिवाइड बाई a1 b2 2 इंटू -2 माइनस a2 b1 3 इंटू 3, राइट। अब इसको सॉल्व कर दें, x इज इक्वल्स टू -18 -34 डिवाइड बाई -4 -9, y इज इक्वल्स टू -51 +12 -4 -9। इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिर्फ ये ध्यान देना है, इट्स नॉट वेरी टफ। सबसे पहला कि कोई भी इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म के सेट में मैच करवाएंगे हम लोग कि a1 x b1 y प्लस c1 के फॉर्म में a2 x प्लस b2 y प्लस c2 के फॉर्म में लेकर आएंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद सिंपली x और y के लिए फार्मूला पे सेट कर देंगे। फार्मूला कितना आसान है ये मैंने बताया, मैं आपको फिर से एक बार लिख देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू फाइंड करना, राइट। हमने सबसे पहले कहा कि नीचे में ए बी 2 बार लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप लेकर ए बी और ए बी लिख दीजिए, नीचे सब जगह ए बी होगा। फिर हमने बी सी ए का फॉर्मूला जो बनाया था उसके हिसाब से शुरुआत वाले में बी सी लेना है, बी सी, और दूसरे वाले में क्या लेना है, सी ए, सब जगह क्या देना है, माइनस साइन। और काउंटिंग लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तैयार है आपका फॉर्मूला। अब आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी का वैल्यू है। अब डायरेक्ट पुट करें और x और y का वैल्यू फाइंड कर लें। कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लें। a1 2 a2 b2 b1 5 और b2 3 c1 -1 c2
-3। अब आपके पास सभी का वैल्यू है, x के लिए और y के लिए फॉर्मूला है, आप पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7 और 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 17, अब क्या किया जाए? ये तो इस जनरल फॉर्म में कैसे लाएं? तो जैसा हम लोग पहले करते थे कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू u मान लें और 1/y को v मान लें। तो अब ये फॉर्मूला, यही इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगा, u प्लस v इज इक्वल्स टू 7 और नीचे ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 17, राइट। अब हम लोग क्या करें, u प्लस v जनरल फॉर्म में लाने के लिए -7 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 2u प्लस 3v -17 इज इक्वल्स टू 0। अब इस हिसाब से आपका a1, a2, b1, b2, c1, c2 आएगा। a1 आ गया 1, a2 2, 1, 3, -7 और -17। अब इसके वैल्यूज़ को पुट करके आप x और y निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आपका निकलेगा u और v निकलेगा। ये फार्मूला u और v के लिए हो जाएगा। जब आप u और v निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे u का वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं और v का वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप बढ़ जा रहा है, क्लियर? तो इसी तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सारा कुछ डिटेल मैंने कर दिया है। सो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट योर एक्सरसाइज regarding cross multiplication method. Okay, thank you.